Tutor, welcome here for your exercise 8A question number 14. Let here be read the question first. The figure shows two sectors OAB and OPQ. तो बेटा ये जो दो सेक्टर आपके पास उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, सबसे पहले हम इसे जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. व्हाट आर दोज टू सेक्टर्स? ऑब्जर्व बेटा. They have given you the sectors which are OA, B, O, A, and then this one B. Along with this one, they are saying that there is another sector OPQ. O, and this one is P, and here it is Q. They are saying that the length of OA and OQ are 8 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर. OA जो है वो 8 सेंटीमीटर है. इट्स मीन OB is also of 8 सेंटीमीटर. Likewise, OQ is 17 centimeter. It's mean that OP is also of the 17 centimeter. Given that their angle, collective angle is 60 degree, find the perimeter of the shaded region. अब बेटा हम लोग shaded region को पहले समझ लेते हैं. That shaded region is comprising of the length AP. ठीक है, यानी हमारा शेडेड रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से लेके पी तक. इसके बाद एक आर्क लाइन स्टार्ट हो जाती है पी से लेके क्यू तक. देन फ्रॉम क्यू onward there is another length AB, BQ, and then there will be another arc length which will be AB. तो बेटा ये सारा हमने बताना है. इसको बेटा मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया ऑन द राइट साइड. पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ AP प्लस लेंथ ऑफ BQ प्लस लेंथ ऑफ टू आर्क्स. वन इज AB एंड लेंथ ऑफ आर्क PQ. Now please let here be consider one by one separately. Length of AP बेटा पहले हम लोग देख लेते हैं. AP आपके पास लेंथ बतानी है, जबकि टोटल लेंथ इन्होंने कितनी बताई है? OQ and OA are exactly same one. ठीक है, तो इस मीन के AP आपके पास 17 टोटल माइनस 8 OA को हम लेस कर दें तो हमारे पास AP आ जाएगा. AP will be equal to 9 centimeter. 17 minus 8, 9 centimeter. Same is the case with the BQ. बेटा ये 9 into 2 हमने दैट्स वाई कर दिया तो ये हमारे पास कितना आ गया? 18 centimeter. Now what we achieved? AP की भी लेंथ हमारे पास आ गई है और BQ की भी लेंथ आ गई है. Now the missing here are two arc lengths AB and arc length PQ. ये भी रहती हैं. तो बेटा हम क्या करेंगे? 18 में इन दो आर्क लेंथ्स को फाइंड करने के बाद एड अप कर देंगे. मूविंग ऑनवर्ड बेटा. नो प्लीज ऑब्जर्व हियर फर्स्ट. अब हम लोग आर्क ए बी के लिए काम कर रहे हैं. लेंथ ऑफ आर्क ए बी. आर्क लेंथ का बेटा आप फार्मूला यूज कर लेंगे. आर्क लेंथ का फार्मूला आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर विच विल बी इक्वल टू 60. तो बेटा ये आपने 60 यहाँ पे पुट कर दिया. इसी तरह से आपने यहाँ पे 360 डिग्री टोटल एंगल इंटू 2 पाई और आर की यहाँ पे बेटा आर कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर. वो क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया ऑफ सेक्टर आप फाइंड कर रहे हैं ये वाला सर्कल बेटा फ्लो कर रहा है जो आगे यहाँ से यहाँ कहीं पे कंप्लीट हो रहा होगा. ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ रेडियस एंड फर्दर the calculation of these two will be providing us 0.1667 multiplied by 50 point. इन्हें बेटा हम लोग सॉल्व करके लिख लेते हैं. 0.1667 multiplied by 50.2654. Answer here is 8.379. So we will be calling it 8.38 सेंटीमीटर्स. बिल्कुल इसी तरह से बेटा आप देखें देयर लेंथ ऑफ आर पी क्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे पी क्यू की बेटा अगर हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे पी क्यू इट्स मीन नाउ वी विल बी डीलिंग विद द आउटर सर्कल. जो बेटा इस सर्कल की बेटा हम लोग एक आर्क फाइंड कर रहे हैं. ये सर्कल यहाँ से
विल बी कीप ऑन मूविंग इन द सेम वे, ये इस तरफ कहीं पे जा रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा हम लोग सिर्फ इस लेंथ आर्क लेंथ अब हम फाइंड करके देंगे पी क्यू। बेटा उसके लिए हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर सेम एंगल विल बी देयर, एरिया ऑफ एंगल ऑफ द सेक्टर विल बी 60/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। अब बेटा जो हम रेडियस यूज करेंगे वो ये कंप्लीट लेंथ यूज करेंगे विच इज गिवन 17। तो बेटा ये कितना आ गया 0.1667 multiplied by 106.8141. I got my answer as 17.81. तो बेटा इन दोनों को जब हम कंक्लूड करेंगे तो हमारे पास टोटल आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी। बोथ आर्क लेंथ को बेटा अगर हम लोग ऐड करते हैं जो हमने फर्स्ट फाइंड की है इनर वाली ये वाला पोर्शन बेटा प्लस ये जो हमने बाद वाली फाइंड की है, इन दोनों को बेटा अगर हम ऐड करते हैं इट विल बी 8.38 प्लस 17.81 विच विल बी इक्वल टू it will be equal to 26.18। रिमाइंड यू बेटा हमने इससे पहले भी दो फाइंड की थी लेफ्ट और राइट सॉरी रेडियस में से हमने एक्सक्लूड करके ए पी और बी क्यू फाइंड किया था, देयर रिजल्ट वाज इक्वल टू 18। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ, हमें 18 में अब ऐड करना पड़ेगा जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट है वो 18 ये वाला रिजल्ट बेटा, सॉरी यहां पे हम लोग कर लेते हैं 18 प्लस जो हमारे पास अभी थोड़े पहले रिजल्ट आया था आर्क लेंथ का वो कितना था 26.18। तो बेटा इन दोनों को ऐड करके हम लोग टोटल पेरीमीटर तक पहुंच जाएंगे। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, इसमें हम लोग 18 ऐड कर देते हैं। सो आई गॉट माई आंसर एज 44.18। I hope now you will be clear about your question number 14. Thank you. Beta, here now we will be starting our question number 15 of this exercise, in which beta they are saying that the length of the minor arc is 7/24 of the circumference beta, which is indicated over here. आप अगर इसे देखें तो I have mentioned it on the right side. Length of the arc is 7/24 of the circumference. ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क बेटा हमारे पास आर्क लेंथ का क्या फार्मूला होता है वो अब हम देख लेते हैं। आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर यूज्ड इन द प्रीवियस सो मेनी क्वेश्चंस अलोंग विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। तो बेटा अब जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वो क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क इज 7/24 ऑफ द सर्कमफ्रेंस बेटा, इसे हमने दोबारा यहाँ पे लिखा। अब लेंथ ऑफ द आर्क की जगह बेटा उसका फार्मूला प्लेस कर देंगे लाइक दिस वन, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के लिए बेटा हमारे पास कौन से वाला फार्मूला अवेलेबल है, ये देखें सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला अवेलेबल है। तो बेटा सॉरी ये वाला, सॉरी बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला अवेलेबल था। तो बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमने यहाँ से ये पिक किया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया। आर यू क्लियर अबाउट इट? नाउ नेक्स्ट टू दिस वन इज, अब बेटा देखें जब हमने दोनों की वैल्यूज को कंप्यूट कर दिया बेटा तो 2 पाई आर पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे भी अवेलेबल है और 2 पाई आर यहाँ पे भी अवेलेबल है बेटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो आई विल बी गेटिंग हियर माय आंसर और थीटा विल बी इक्वल टू 360 बेटा एक साइड पे डिवाइड हो रहा है, इफ टेकन टू अदर साइड इट विल बी मल्टीप्लाइड। बेटा देखें इससे प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू 7/24 इंटू 2 पाई और 2 पाई आर, तो बेटा दोनों तरफ से कैंसिल हो चुके ना, तो यहाँ पे बेटा 360 ला के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 360 मल्टीप्लाई बाय 7, जो भी आंसर आएगा उसे हम डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे एंड देन
Eventually I got my answer as 105 डिग्री। बेटा इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास जो लास्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 105 डिग्री। Now next to this one they are saying to also find out the arc length। ये देखिए बेटा माइनर आर्क लेंथ उन्होंने पूछी है। आर्क लेंथ का हमारे पास जो फार्मूला अवेलेबल है बेटा उसे हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। आर्क लेंथ को बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में ए एल लिख रहा हूँ इक्वल्स थीटा बाय 360। ये वाला बेटा हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। दिस फार्मूला विल बी यूज्ड ओवर देयर। बेटा अब थीटा की जगह क्या आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 360। 105 कहाँ से है बेटा जो भी हमने कैलकुलेट किया था, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर। आर इज गिवन एज हाउ मच 7। ऐसे बेटा बेटा अब हम लोग इन सारों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 105 मल्टीप्लाई बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 7। इन सारों को बेटा सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ गया 18.14 सॉरी डिवाइडेड बाय 360। सो आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू, आर्क लेंथ बेटा हमारे पास कितनी आ गई डिवाइडेड बाय, अब हम इसे 360 कर देते हैं। I got my answer as 12.8 centimeter. So this was all about your question number 15. Thank you, beta.